हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों, आज बात करेंगे एंशियंट आयुर्वेदिक का जो बुक्स हैं उनके बारे में। दोस्तों, आयुर्वेदा में जो दो बुक्स महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक राइटिंग्स हैं या फिर श्लोक हैं, वो दो बुक्स हैं चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। दोस्तों, चरक जो संहिता है ये 200 से लेकर 400 बिफोर क्राइस्ट पुरानी जो बुक है, और इसमें जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं ताकि जो भी इसे पढ़े वो आसानी से इसे याद रख सके। दोस्तों, इसमें मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है, जो बेसिकली हर्ब्स हैं, हर्ब का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये सब कुछ आयुर्वेद का चरक संहिता में लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा जो चरक संहिता है इसे काय चिकित्सा यानी कि मेडिसिनल मेडिसिन जो है वो भी इसमें बताई गई है। दोस्तों, इसमें सिंपल नॉलेज भी काफ़ी बार इसका जो बताया गया है, जैसे कि डॉक्टर को कैसे दिखना चाहिए, उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लोगों के साथ कैसे पेश होना चाहिए। वो दोस्तों, इसमें ये भी बताया गया है कि जो पेशेंट अपने आप को वैद्य मानता हो या अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसका अपनी बीमारी पे, तो ऐसे जो रोगी का जो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इसमें वात पित्त कफ ये तीनों का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, यानी कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। दोस्तों, इसके अलावा जो चरक संहिता है वहाँ पे डायग्नोज बताया गया है कि बीमारी को पहचाने कैसे, कि कैसे बीमारी अब हमारी बॉडी में घर कर लेती है। दोस्तों, इसके अलावा डायग्नोज के बाद ट्रीटमेंट वगैरह की जो काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे हमारे चरक संहिता में। मोस्टली जो हर्ब्स और जो भस्में होती हैं, जो कि मेटेलिक भस्में होती हैं, उनका यूज़ करने से हमें कैसे हम अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं, ये सब कुछ चरक संहिता में बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो हर्ब्स हैं उसे इकट्ठा करना, कैसे कैसे इकट्ठा करना, उसे कैसे किस दवाई को किस पेशेंट को देना है, ये सब कुछ चरक संहिता में वर्णित है। दोस्तों, ये हमारे आयुर्वेदा की सबसे सम्मानीय बुक्स है, जो कि इसका जो इनके जो राइटर हैं चरक को माना गया है। चरक जो कि आप वैद्य थे, जो एंशियंट फिलोसफर थे, उन्होंने इस बुक को लिखा है और बहुत ही अच्छे से लिखा है। दोस्तों, जैसे कि श्लोक हुआ कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर चिकित्सा प्रशमन, यानी कि जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें स्वस्थ कैसे रखना चाहिए, और उसकी चिकित्सा, अगर रोग हो गया है तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, काय चिकित्सा में बाजीकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि सेक्सुअल जो डिजीज़ होती हैं, या फिर बाजीकरण यानी कि जो अडेप्टेबल हर्ब्स, जिसमें जो कि बाजीकरण हम मोस्टली कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर बाजीकरण का इस्तेमाल अच्छे से करना आता हो और बाजीकरण की जो हर्ब्स हैं दी जाए, तो हमारी सेक्स लाइफ और स्ट्रेंथ लाइफ दोनों बढ़ती हैं। इसके अलावा जो भूत विद्या उस वक्त वर्णित थी कि जैसे कि पिछले वक्तों में जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो होते थे उनके द्वारा डिजीज़ होती थी, लेकिन इनको बहुत ही सूक्ष्म वैज्ञानिक तौर पे इन सब का जो वर्णन है वह उसमें हमारे जिसमें कि जो ये सब कुछ वर्णन है वो भूत विद्या में बताया गया है। दोस्तों, अब आते हैं सुश्रुत संहिता पे। दोस्तों, जो सुश्रुत संहिता है, जो इसका जो मुख्य स्थान है सर्जरी में, यानी कि छोटी जो सर्जरी है उसको